हेलो दोस्तों। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे कैसे आप एक अच्छे iOS डेवलपर बन सकते हैं। ये उनके लिए है जिन्होंने आज से पहले कभी एप्पल की ऐप डेवलप करने के लिए कुछ भी नहीं किया है, या अगर वो जानने को इच्छुक हो कि एक अच्छा डेवलपर बनने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहले जो चीज़ की ज़रूरत है वो है एक कंप्यूटर की। एप्पल की ऐप डेवलप करने के लिए आप एक नॉर्मल कंप्यूटर में काम नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एप्पल का ही मैक प्रो, मैकबुक एयर, iMac या मैक मिनी, इनमें से ही किसी एक का उपयोग लेना पड़ता है। एप्पल का सॉफ्टवेयर सिर्फ इन्हीं पे ही डेवलप हो सकता है। हाँ, ये थोड़े महंगे ज़रूर है, बट अच्छे काम के लिए इन्हीं की ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा आपको एक आईफोन की ज़रूरत है। वैसे तो आईफोन लेना कंपलसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको एक अच्छा डेवलपर बनना है और या आप अपनी ऐप कोई टेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक आईफोन अगर हो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो हम जब डेवलप करते हैं उसमें सिमुलेटर होता है जिसके थ्रू आप टेस्ट कर सकते हैं। वैसे तो मार्केट में हैकिंटोश और मैकिनक्लाउड नाम के दो और सॉफ्टवेयर्स है अवेलेबल है जिनके थ्रू भी आप डेवलपमेंट कर सकते हो ऑनलाइन, लेकिन मैं खुद इन्हें सजेस्ट नहीं करता क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है। उसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है एक्सकोड। एक्सकोड एप्पल की ऐप बनाने के लिए आपका सॉफ्टवेयर है जिसमें ही आप एप्पल की ऐप को डिज़ाइन कर सकते हो। अब वो ऐप चाहे आईफोन के लिए हो, मैकबुक के लिए हो, मैक ओएस के लिए हो और या फिर आईपैड के लिए हो। इसको यूज़ करना बहुत ही सरल है। आपको सीधा सीधा ऐप स्टोर पे जाना है और वहाँ जाके आपको डाउनलोड करना है एक्सकोड। वो अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। थोड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर है तो ये काफ़ी धीरे इंस्टॉल होगा, बट हो जाए। और सबसे बढ़िया चीज़ इसकी एक ही है कि एप्पल थोड़ा एक्सकोड जो है वो फ्री है। आपको इसको डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद एक बार आपका एक्सकोड अगर इंस्टॉल हो जाए तो उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एप्पल के प्रोग्राम को एप्पल की ऐप को डेवलप करने के लिए जो सॉफ्टवेयर आपको चाहिए, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको आनी चाहिए, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपने C और C++ का बेसिक किया हुआ है तो उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ दो लैंग्वेजेस पे ध्यान देना है, एक ऑब्जेक्टिव C और एक स्विफ्ट। ऑब्जेक्टिव C थोड़ी पुरानी लेकिन थोड़ी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है। वहीं पे स्विफ्ट आज की डेट पे एप्पल की सारी ऐप्स जो है वो स्विफ्ट पे ही बन रही है। स्विफ्ट के अलग अलग वर्जन आ चुके हैं और अभी जब हम बात कर रहे हैं तब स्विफ्ट का वर्जन 5 आ चुका है। ये थोड़ी सरल भी है और आप इजीली इसको समझ सकते हैं। फिर आता है हमारे को ऐप बनाना शुरू करने का। सीधे आप एक बड़े ऐप पे ना जाके हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप पहले छोटे छोटे ऑनलाइन ट्यूटोरियल देखिए, लोगों की बनाई गई ऐप्स कैसे उन्होंने बनाई है, क्या बनाया है, वो जो सिखा रहे हैं आप उसको देखिए और उसके बेस पे अपनी एक ऐप बनाइए। इसमें ऐप एक कैलकुलेटर हो सकता है, क्लाइमेट की ऐप हो सकती है, ये सब। ये मेन हमारा उद्देश्य खाली इतना रहेगा कि इससे आप एक्सकोड को अच्छी तरह जान लें। एक्सकोड के क्या क्या फीचर्स है, उसमें कहाँ पे कौन सी कमांड कैसे यूज़ ली जाती है, आप सब कुछ अच्छे से जान लें। इतना सब कर लेने के बाद अब टाइम आता है हम अपनी खुद की एक अच्छी ऐप बनाएं। खुद की ऐप के लिए आपको पहले अपना एक आइडिया चाहिए कि आप अगर कोई ऐप बनाना चाहते हैं तो वो ऐप क्यों बनाना चाहते हैं। आपका क्या कारण है कि आपको वो ऐप आपको लगता है कि नहीं, वो एक बनाने में बहुत अच्छी चीज़ होगी, उसकी ज़रूरत है। जब आप ऐसा डिसाइड कर ले तब ही आप उस ऐप को बनाने का निश्चय करें। ये ऐप इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम आगे जॉब के लिए जाएंगे तो हमारे CV, हमारे रेज्यूमे में हम इसी ऐप का नाम डालेंगे। जब आप डेवलपमेंट करना शुरू कर देते हैं तब आपको ध्यान रखना है कि आपका जो डेवलपमेंट के टाइम पे आप अलग अलग चीज़ें साइड बाय साइड और सीखते रहें।
उसमें कई अलग अलग प्रोग्राम्स हो सकते हैं, कोई भी तरीके का कोर्स हो सकता है छोटा मोटा, जो आपको लगता है कि एप्पल में आपको डेवलपमेंट करने में मदद करता है। ऑनलाइन जब आप नए नए सॉफ्टवेयर या ऐप की कोई भी फंक्शनैलिटी करेंगे, डेवलप करेंगे, तब आपको कई जगह अड़चने आएगी कि ये कैसे हुआ कैसे। तो उन चीज़ों को डिटेल में पढ़ते आगे बढ़े तो वो आपको डेवलपमेंट में बड़ी मदद करेगा। जब आपका ये सारा हो जाए और आपकी ऐप पूरी हो जाए तो ये ज़रूर चेक कर लीजिए कि वो ऐप एकदम प्रॉपर अच्छे तरीके से जैसा आपने सोचा था वैसे ही काम कर रही है, उसमें कोई एरर ना हो। और थोड़ा उसकी डिज़ाइन को भी ध्यान दीजिए, ऐप की डिज़ाइन थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। जो कोड आपने लिखा है अगर उसमें काफ़ी सारा कमेंट डाला है या आपने कभी काटा है, कुछ इधर किए, तो उसको ढंग से एकदम तरीके से एक फॉर्मेट में डाल दें और उसको एकदम साफ़ सुथरा रखें। थर्ड पार्टी या लाइब्रेरीज़ होती है जिनको हम यूज़ करके काफ़ी सारी बड़ी फंक्शनैलिटी को सिर्फ एक छोटी सी लाइब्रेरी से भी हम इंस्टॉल करके चेंज कर सकते हैं। तो उनका भी उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आप जो ऐप बनाते हैं उसको देख के लोग इम्प्रेस हो सके। एक बार आपकी ऐप जब बन जाए तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा उसको पब्लिश करना है, हमें स्टोर पे डालना है उसको, ताकि लोग अगर उसको स्टोर पे सर्च करें तो उसे डाउनलोड कर सकें। वैसे तो ये स्टेप ज़रूरी नहीं है क्योंकि इसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो ये अच्छा एक विकल्प है क्योंकि इससे आपका इम्प्रेशन ज़्यादा अच्छा पड़ता है। अब आप जानते हैं एप्पल कोई भी चीज़ सस्ती देता नहीं है, उसी के तरीके से जो एप्पल की अगर ऐप आपको अपलोड करनी है तो उसको आपको उसके डेवलपर अकाउंट पे डालना पड़ेगा, जिसका चार्जेस वो $99 प्रति वर्ष लेता है। एक बार ऐप डालने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि आपको ये सब पता चल जाता है कि एप्पल में कैसे ऐप पब्लिश की जाती है, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है। एप्पल बहुत सारी चीज़ों में रिस्ट्रिक्ट कर देता है, मना कर देता है कि आप ऐसा अपने ऐप में नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, या आपको कोई फंक्शनलिटी डालनी है तो इसको इस तरीके से डालिए। ये सब आपको सीखने को मिल जाता है जो बाद में आपके इंटरव्यू में आपके काफ़ी मदद करता है। अब जब आपका ऐप तैयार हो गया है तो आप हर जगह ऑनलाइन तो आप कोड लेके घूमेंगे नहीं, तो इसके लिए हम लोग यूज़ लेते हैं बिटबकेट या गिटहब। ये बेसिकली कोड शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप अपना कोड अपलोड करते हो ताकि दूसरे लोग उस कोड को देख सके, समझ सके, एंड वो आपको अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो वो आपकी मदद भी कर सकते हैं। उनको आपका कोड का रिव्यू करना है तो रिव्यू भी कर सकते हैं, और अगर आपको किसी की मदद चाहिए या लोग अपने सजेशन देना चाहते हैं उस कोड के लिए तो वो दे देते हैं। ये तब ज़रूर बहुत फ़ायदेमंद आता है जब आप अकेले डेवलपर हैं और आपको लोगों से सीखना है, तो आप इसके थ्रू सीख सकते हैं। अब जब आपने अपलोड कर दिया और आप संतुष्ट हैं कि हाँ आपको सब कुछ आता है, तब आप अपने पसंद की कंपनी को चुनिए, वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करिए। शुरुआत के लिए एक इंटर्न या जूनियर डेवलपर की तरह ही अप्लाई करें और आपको सीखने को मिलेगा। इसी तरह हम आशा करते हैं कि आपका करियर अच्छा बने। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।